देख सकते हैं यहाँ गाजे बाजे हाथी के साथ लोग आए हैं। इस वीआईपी पार्टी, वीआईपी का तो अलग पहचान ही है, पार्टी का नाम है वीआईपी, उसका एंट्री भी रहता है वीआईपी। देखिए पानी वाला नाव ये लोग रोड पर लेके आ गए हैं। तो वीआईपी पार्टी के तो भाई बातें अलग है, उसका तो कहिए मत कि आज राहुल गांधी जी मरे हुए व्यक्ति के साथ बैठ के चाय पीते हैं तो प्रश्न तो बनता है न साहब। इस देश का नेता प्रतिपक्ष, एक घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म के लोग अगर एक 10x10 के रूम में 300-400 लोग का वोटर लिस्ट बना हुआ है और उसमें रह रहा है तो प्रश्न तो बनता है न साहब। बिल्कुल। नमस्कार, मेरी अभी मौजूदगी है गोपालगंज में और बिहार में लगातार वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। जी हाँ, आप सही सुने, ये मुद्दा अब ट्रेंडिंग मुद्दा बन गया है। कहीं नहीं तो कहीं विपक्षी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, वोट चोरी अधिकार यात्रा है। और आज उस यात्रा का शुरुआत, यात्रा 2 फेज में चलता है, सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। तो शाम 4 बजने वाला है और शाम 4 बजे यात्रा की शुरुआत ये गोपालगंज से होने जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं यात्री। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषिराज तिवारी, कटनी से एमपी से आए हैं? जी, मध्य प्रदेश। यात्रा में? जी, यात्रा में आए हैं। तो क्यों है, आपको लग रहा है वोट काटा जा रहा है? बिल्कुल काटा जा रहा है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उसका फुल प्रूफ दिया, उन्होंने पूरा वोटर लिस्ट लेके दिखाया भी, उन्होंने साक्षात प्रमाण दिया वोट चोरी का, और उसी को लेकर यात्रा निकाली जा रही है जन जन तक पहुँचाने के लिए कि वोट चोरी, ये सिस्टम में बैठे लोग कैसे वोट चोरी कर रहे हैं, उसी को जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास ये यात्रा कर रही है। चलिए चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हिमांशु यादव है। क्या है, आपको लग रहा है वोट काटा जा रहा है? जी, बिल्कुल काटा जा रहा है। जैसा कि आप देख चुके हैं, हमारे राहुल गांधी जी ने बेंगलोर की एक सीट है उसका वो दिखाया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने 20,000 सीटों का एफिडेविट भी दिया, जो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगा जाता है। 20,000 सीटों का एफिडेविट दिया, लेकिन क्या उस पर कौन सी कार्रवाई, कौन सा एक्शन हुआ, क्या ये चुनाव आयोग बता सकता है? ये चुनाव आयोग और मोदी मिली भगत बन के यहाँ बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं और उनको बेवकूफ बनाने आया। 65 लाख वोट अगर काट दिया गया, इस हिसाब से पिछले साल लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो 65 लाख वोट कटा, मतलब जो डिलीटेड वोटर थे वो वोट दिए होंगे मोदी जी के लोकसभा इलेक्शन में। मतलब मोदी जी भी फर्जी प्रधानमंत्री है और ये 60 गांठ से ये लोग जो सरकार बनाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप माहौल देख लीजिए एक बार, देखिए माहौल। यह इस बार जमानत जब्त हो जाएगी भाजपा के प्रत्याशियों की। यहाँ पे ये पूरा गोपालगंज हर जगह पे इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ गाजे बाजे हाथी के साथ लोग आए हैं। इस वीआईपी पार्टी, वीआईपी का तो अलग पहचान ही है, पार्टी का नाम है वीआईपी, उसका एंट्री भी रहता है वीआईपी। देखिए पानी वाला नाव ये लोग रोड पर लेके आ गए हैं। तो वीआईपी पार्टी के तो भाई बातें अलग है, उसका तो कहिए मत कि वो क्या कुछ कर देंगे। और कहीं नहीं तो कहीं बिहार एक ऐसी धरती है जो जब ये देश गुलाम था तो आजादी का जो बिगुल था वो महात्मा गांधी जी बिहार से फूके थे। इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो आरक्षण का प्रावधान इस बिहार से हुआ है। इस पूरे दुनिया में अगर पढ़ने लिखने की व्यवस्था की, जब पढ़ने लिखने की व्यवस्था बन रही थी तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बिहार में बनाया गया था। इसलिए जब एसआईआर का भी शुरुआत बिहार से हुआ है और एसआईआर में चोरी किया गया पकड़ भी बिहार के लोगों ही करेंगे और बिहार से ही उसका भी आगाज हो गया है, जो आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, नया नया काम करने के लिए बिहार इतिहास में सैकड़ों वर्ष पहले से जाना जाता है। यहाँ पे और मेरे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक राणा, समस्तीपुर बिहार से। क्या है, आपको लग रहा है वोट चोरी किया जा रहा है? जी, वोट चोरी तो किया ही जा रहा है। बिहार में नीतीश और मोदी की सरकार नहीं चाहिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। कितना बढ़िया काम नीतीश कुमार जी रोड स्कूल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार नहीं चाहिए। रोड स्कूल तो बन ही रहा है, लेकिन देखेंगे तो हम लोग का जो समाज है, अगर एक बात बताइए, किसी को खाना के थाली दे के उसे थाली छीन लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? एकदम बेकार लगेगा। खाना दे करके कभी नहीं छीनना चाहिए। क्या है आप लोग के साथ हुआ है? वही किया गया हम लोग के साथ में। बिहार में तांती ततमा समाज को 2015 में एससी कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक ना। अभी देखेंगे तो 2024 में उसे ईबीसी में डाल दिया गया। तांती ततमा समाज भी आज के समय में सभी स्तरों से पिछड़े हुए हैं, ठीक ना।
और हम ये कहना चाहेंगे, देखिए किस वक्त पर वो लोग किए हैं। बिहार में 21,391 सिपाही भर्ती जो आया था, उसमें परीक्षा फॉर्म भराया गया SC कैटेगरी से। जब रिजल्ट देने की बारी आई तो उसे EBC में डाल के तब रिजल्ट दिया गया, जिससे हम लोग का रिजल्ट प्रभावित हुआ, क्योंकि हम लोग तैयारी किए थे SC कैटेगरी के स्तर से। ऐसा क्यों हो रहा है? और हम एक बात कहना चाहेंगे, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक ना। लोकसभा के चुनाव के समय हम लोग SC थे, जब लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग EBC में आ गए। ऐसा क्यों? बिहार में नीतीश और मोदी की सरकार नहीं चाहिए। हमें महागठबंधन पर पूरा विश्वास है, वो आएंगे, हम लोग लड़ेंगे। हमारे साथी संगठन है NSUI, उनके सहयोग से हम लोग इसको हम बदलेंगे, इसको हम जीतेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को आप थाली देके थाली छीन लीजिएगा, आपको देना ही नहीं था, क्यों दिए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे हैं कि अगर ये SC कैटेगरी में जाने लायक नहीं थे तो आप क्यों और जब SC में किए तो आप हटाए क्यों? प्रश्न तो बनता है इस तरह के। यहाँ जितने भी लोग हैं, कहीं नहीं तो कहीं वो लोग इस सरकार से ग्रस्त हैं, उनका कोई न कोई सिस्टम से वो तंग तबाह और बेचैन है। जिनसे भी आप यहाँ बात कर लीजिएगा, सारे लोग अपनी अपनी व्याख्या बताएंगे और सुनाएंगे। कहीं नहीं तो कहीं सरकार जो है आपे से बाहर चल रही है, इस तरह का बताया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल जायसवाल। तो क्या है आपके यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के साथ देने के लिए आया हूँ। यहाँ जो वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो युवा हैं उनको ठगने का काम किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है वोट की चोरी की जा रही है? बिल्कुल हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं, कभी भी ये बताइए, एक घर में 80 वोट कैसे हो सकता है? ये हर जगह वोट चोरी की जा रहा है। अब तो बड़ा खुलासा हो गया है, राहुल गांधी जी ठोस सबूत के साथ पेश किए हैं और जल्द ही ये माहौल जनता में जाएगा और इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। जी हाँ, देख रहे हैं, जिनसे आप बात कीजिएगा उनके जहन पे एक ही चीज आ रहा है, एक ही बात अंदर से निकल के आ रहा है कि इस बार बदलाव होगा। आखिर क्यों? बहुत सी वजह लोग बताते हैं बदलाव का। आपका इस देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मरे हुए व्यक्ति के साथ बैठ के चाय पीते हैं तो प्रश्न तो बनता है न साहब। इस देश का नेता प्रतिपक्ष एक घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म के लोग अगर एक 10x10 के रूम में 300-400 लोग का वोटर लिस्ट बना हुआ है और उसमें रह रहा है तो प्रश्न तो बनता है न साहब। बिल्कुल जनता का जो मांग है, जनता का जो डिमांड है, वो कहीं नहीं तो कहीं ये विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, जिसमें बीजेपी कहीं नहीं तो कहीं बीजेपी जदयू घेरे में आ गए हैं। अब बाकी देखना यह है कि ये जो भीड़ है क्या इसको वोट में तब्दील कर पाते हैं महागठबंधन के लोग कि नहीं। देखना यही है कि ये जो जनसैलाब है, दिन प्रतिदिन इनका जनसैलाब जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या उसे ये लोग वोट में तब्दील कर पाएंगे, यही देखना है। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।